सुपर किड्स सुप्रभात। जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और हमारे मन में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। पक्षियों की मनमोहक आवाज़ से चारों ओर का वातावरण शुद्ध एवं प्रेरणादायक बन जाता है। तो सुपर किड्स कथा कहानी में कहें, अपने मन की बात रोचकता कायम रखें, दे अनुपम सौगात। मुझे तो विश्वास है आप सब बहुत उत्साहित हैं। सो सुपर किड्स, बी मोर फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। आई लव यू ऑल। आओ बच्चों, सुनो ध्यान से, तुमको पाठ पढ़ाऊं मैं। रिमझिम में है भरा खजाना, क्या क्या तुम्हें बताऊं मैं। आइए चलते हैं पक्षियों की दुनिया में नवीन उत्साह के साथ। आइए हम पढ़ते हैं कहानी हुदहुद की। माँ वीणा वादिनी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। शुभकामनाएं। कक्षा चौथी, रिमझिम पाठ्य पुस्तक, पाठ 13, हुदहुद। हुदहुद उपुपा एपॉप्स। इस पक्षी को हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती में हुदहुद कहते हैं। पंजाबी में चक्की राहा, बेबेदुख और गुजराती में घंटी हाँकनो कहते हैं। तेलुगु में इसे कोंडा पिट्टा, किरीटम पिट्टा और गुवा नाम से जाना जाता है। तमिल में इसे चावल कुरुवी तथा मलयालम में उप्पुपम कहा जाता है। बंगाल में इसे मोहन चूड़ा कहा जाता है। हुदहुद कहानी पढ़ने का उद्देश्य जान लेते हैं। हुदहुद कहानी से हमें दो तरह की शिक्षा मिलती है। प्रथम, हमें गिद्धों की तरह किसी भी काम में कभी बहाना नहीं करना चाहिए। दूसरा, हुदहुद की तरह ज्यादा लालच पालना भी किसी संकट से कम नहीं। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी आप जीत सकोगे युद्ध। शब्दार्थ कर लेते हैं। चतुर, होशियार, चालाक, भेंट, मुलाकात, फौरन, तुरंत। उड़न खटोला, आकाश में उड़ने वाला खटोला। परामर्श, सलाह, भेंट। वंश, कुल, खानदान। शोभा, सुंदरता, खूबसूरती। विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर। चौकन्ना, सतर्क। चटकीला, चटक रंग वाला। तीखी, नुकी। तो बच्चों, अब हम हुदहुद की कहानी जान लेते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। उन्होंने गिद्धों से प्रार्थना की कि मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। हुदहुदों के मुखिया ने सब हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी और बादशाह सुलेमान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब मुखिया ने सलाह करके कहा कि हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आए। सोने की कलगी निकलते ही लोग हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तब हुदहुदों के मुखिया ने कहा कि इस तरह हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि हमें सोने का ताज नहीं चाहिए। बादशाह ने उनको सुंदर परों के ताज का वर दे दिया और तब से यही कलगी उनकी शोभा बढ़ा रही है। हुदहुद बहुत सुंदर पक्षी है। शरीर पर सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रखता है, परंतु किसी तरह की आवाज़ होने पर चौकन्ना होकर फैला लेता है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं और अगला हिस्सा बादामी होता है। इसके दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद, बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी, तीखी होती है जिससे यह कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, और इसकी चोंच नहरनी से मिलती जुलती है और इसीलिए इसे हज़ामिन चिड़िया भी पुकारते हैं। हुदहुद
हमारे देश में सभी भागों में पाया जाता है। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हुप कहा जाता है। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे, जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते तब तक यह अंडों पर बैठी रहती है। नर वहीं इसको भोजन लाकर देता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पाठ की संक्षिप्त जानकारी तो हो गई है। कोई अगर मगर नहीं तो उत्तर दें सही सही। आइए करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। हुदहुदों को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? उत्तर, हुदहुद को हजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी नेल कटर से बहुत मिलती जुलती है। पदुबिया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह दूब घास में से कीड़ा ढूंढ लेता है या लेती है। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ, वे कैसा भोजन खाते होंगे? उत्तर, वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? वह अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने, दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने व लड़ाई करने में काम में लेते होंगे। हुदहुद खेती के लिए किसान का साथी भी कहलाता है। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो। उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। पहचाने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उससे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। उत्तर, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, उस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। हुदहुद की गर्दन और कलगी बादामी रंग की होती है, मगर कलगी के सिरे में काली सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद व बाहरी हिस्सा काला होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी व तीखी होती है। यह हुप 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 सा कुछ बोलता है। यहाँ मैंने आपको पहचानने के लिए चित्र बना दिया है। और गर्दन कलगी बादामी है, चोंच पतली लंबी तीखी है, पंख काले होते हैं, उस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, शरीर रंग बिरंगा चटकीला, दुम का भीतरी भाग सफ़ेद, बाहरी भाग काला। चित्र से आप सब अवगत हो गए होंगे। तो यहाँ पर भी हुदहुद का मैंने एक चित्र आपके लिए तैयार कर दिया है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। कौवे का रंग काला, आकार बड़ा, काँव काँव करके बोलता है, चोंच काली व लंबी होती है। यहाँ मैंने चित्र में कौवे का आपके सामने सब कुछ विवरण दे दिया है। चोंच काली व लंबी, रंग काला, आकार बड़ा और ये बोली इसकी है काँव काँव। कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। यहाँ मैंने कबूतर का चित्र दे दिया है कि ये राख जैसे रंग यानी कि ग्रे कलर का होता है, छोटी चोंच, छोटा मुंह, छोटा व गोल मटोल, बोली इसकी गुटरूंगू होती है। तो यहाँ पर उसका सारा विवरण मैंने दे दिया है। कबूतर राख के रंग का होता है, इसमें गहरी ग्रे स्लेटी धारियाँ होती हैं, छोटा व गोल मटोल होता है, उसकी छोटी चोंच व छोटा मुंह होता है, वह गुटर गूं करता है तथा कबूतर की अनेकों प्रजातियाँ स्पीसीज होती हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। उत्तर, पक्षियों के नाम कौआ, कबूतर, तोता, बगुला, गौरैया, कोयल, मैना।
तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हम इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर देते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान, देखो मैं धूप से बेहाल हो रहा हूँ, तुम अपने पंखों से जरा मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध, हम तो छोटे पक्षी हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे करें। शाह सुलेमान, ठीक है, अरे भाई हुदहुद यहाँ तो आना। हुदहुद, कहिए महाराज क्या बात है। शाह सुलेमान, मैं तपती धूप से परेशान हूँ, क्या मेरी मदद कर सकते हो। हुदहुद, क्यों नहीं, बस कुछ समय दीजिए। शाह सुलेमान, धन्यवाद मित्र, तुम्हारी वजह से मैं इस तपती धूप में बच पाया, मांगो क्या मांगते हो। हुदहुद, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी कलगी को सोने में बदल दीजिए। शाह सुलेमान, इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हुदहुद, हाँ बादशाह, बस आप हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। शाह सुलेमान, जैसा तुम चाहते हो अल्लाह वैसा करे। कुछ समय बाद हुदहुद घबराता हुआ आता है। हुदहुद, बादशाह हमारी रक्षा करें, जब से हमारी सोने की कलगी आई है हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे सारे घर वाले मारे गए हैं। शाह सुलेमान, मित्र मैंने तो पहले ही कहा था, सोच समझ कर मांगना। हुदहुद, क्षमा करें, मुझे यह नहीं पता था कि हमारा यह हाल होगा। शाह सुलेमान, ठीक है मित्र, तुमने एक दिन मेरी सहायता की थी, अतः मैं तुम्हें इस वरदान से मुक्त करता हूँ। हुदहुद, धन्यवाद बादशाह। रंग का नाम, इस रंग की चीज़ों के नाम। गहरा, पत्तियाँ, बाल, कौआ, भालू, फीका, आसमान, मिट्टी, हाथी, ऊंट यानी कि मटमैले रंग, हल्के रंग। भड़कीला, तोता, मोर, पलाश के फूल, सुनहरा, सोने से बनी वस्तुएं। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, यह रंग इसलिए आसमानी कहलाया क्योंकि आसमानी रंग आकाश का होता है। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम इस प्रकार हैं, रंग और वस्तुएं यानी कि चीज़ें। बैंगनी रंग बैंगन, सुनहरा रंग सोना, रुपैला रंग चांदी, नारंगी रंग नारंगी संतरा, चंपई रंग चंपा के फूल, बादामी रंग बादाम, मेहंदी रंग मेहंदी के पत्ते, स्लेटी रंग स्लेट के पत्थर, धानी रंग धनिया, सिंदूरी रंग सिंदूर, जामुनी रंग जामुन, नीला रंग नीला थोथा, तांबई रंग तांबा, कत्थई रंग कत्था, केसरी रंग केसर। इन चीज़ों से हमें इन रंगों के नाम मिले। प्रश्न, हुदहुद मिट्टी खोदकर क्या करता है। उत्तर, यह मिट्टी खोदकर कीड़े चुनता। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, मीटिंग। नीचे वाले वाक्य में उपहार से है, गिफ्ट। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। अंबर, इसका अर्थ है वस्त्र, भगवान कृष्ण पीला अंबर पहनते थे। आकाश, अंबर पर अनेक तारे हैं। कलम, लेखनी, इसकी कलम सुंदर है। काटना, राजा ने चोर का सिर कलम करवा दिया, कट करवा दिया पनिशमेंट देकर। अर्थ, मतलब इस शब्द का अर्थ बताओ, मीनिंग। धन, हर वस्तु के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, मनी। पत्र, चिट्ठी, मैंने माता को पत्र लिखा। पत्ता, जमीन पर सूखे पत्र पड़े हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, हाथी जानवर, मुंबई शहर, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, इंद्र देवता, रामायण पुस्तक। तो ये थे संज्ञा शब्द। हुदहुद क्या खाते हैं। पकौड़े मकौड़े पत्ते, तो इसका सही उत्तर है मकौड़े। हुदहुद के गर्दन का अगला हिस्सा किस रंग का होता है। सलेटी बादामी काला, तो सही उत्तर है बादामी।
हुदहुद कैसा पंछी है? सुंदर, बदसूरत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुंदर। मादा हुदहुद कितने अंडे देती है? 3 से 10, 1 से 2, 24। तो इसका सही उत्तर है 3 से 10। हुदहुद के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। यह मिट्टी खोदकर कीड़े चुनता है। मादा हुप्पो एक बार में 3 से 10 अंडे देती है। हुदहुद सिर हिला हिलाकर बोलता है। यह इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। इजरायली राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने देश की 60वीं सालगिरह पर इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इसकी उड़ानें छोटी होती हैं और कई बार यह फुदक फुदक कर दौड़कर भी काम चला लेता है। हुदहुद अन्य पक्षियों की तुलना में आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकता है। मुस्लिम धर्म की सबसे पाक किताब कुरान में इसका जिक्र किया गया है। हुदहुद का वजन 89 ग्राम होता है। इसके पंख बड़े और गोलाई में होते हैं। हुदहुद की 7 प्रजातियां हैं और यह भारत समेत पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी पाया जाता है। यह पक्षी वसंत में यानी फरवरी में अप्रैल माह में घोंसला बनाता है। इसका घोंसला गंदगी और बदबू से भरा होता है। यह पक्षी यहूदियों, मुसलमानों के पैगंबर हज़रत सुलेमान के दूत के तौर पर काम किया करता था। पूरी आपको जानकारी मिल चुकी है। सी यू लेटर एलिगेटर्स, टूडल्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। बाय बाय।